और इस वक्त पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा हैदर से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर सीमा के भारत आने के पीछे की कहानी क्या है। इस मामले पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, जो देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ हमारे बहराइच के संवाददाता जुड़े हुए हैं। उसके अलावा गोरखपुर से भी हमने आज जो इन्वेस्टिगेशन कराई है उसमें हमारे संवाददाता वहां से सुशील जुड़ेंगे। रजत पुल्ले, मुझे ये बताइए कि सीमा हैदर को लेके जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था उसमें कोई ऐसी नई बात तो बताई नहीं गई थी। ये सारी की सारी बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। तो आखिर इसमें एटीएस ने ऐसी कौन सी नई पूछताछ कर दी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एटीएस को लगभग 2 दिन हो चुके पूछताछ कर रही है, एटीएस का कहना है कि जो सवाल थे उसका जवाब सीमा हैदर ने सही तरीके से नहीं दिया है। लिहाजा जो प्रेस नोट भी उसने जारी किया है उसमें वही जिक्र है जो कि जब रबुपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था 4 जुलाई को, उसी एफआईआर को ही कहें तो देखते हुए पूरा प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। कुछ अलग तथ्य हैं वो नहीं निकाले गए। आखिर जो और क्या क्या एटीएस ने पूछा, किन किन बिंदुओं पर जानकारी हुई है, लेकिन वो एटीएस ने अभी कोई भी साझा नहीं की है। जो मीडिया के पास पहले से ही जानकारी थी उन्हीं बिंदुओं को दिखाते हुए प्रेस नोट जारी किया गया है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थी उससे पहले दुबई गई, दुबई में भी कुछ लोगों से मुलाकात की थी। तो उन तथ्यों का बिल्कुल भी प्रेस नोट में जारी नहीं किया गया है। फिलहाल जो सीमा हैदर और जो सचिन है उनको सेफ हाउस में रखा गया है और कहा यह भी जा रहा है कुछ घंटों तक एटीएस ने आज भी पूछताछ की थी। संजय मिश्रा के पास चलते हैं। संजय, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। संजय, मुझे ये बताइए कि आपने नेपाल बॉर्डर के पास इन्वेस्टिगेशन किया होगा। आपको क्या नजर आता है कि आखिर सीमा हैदर, सचिन 4 बच्चों के साथ चले आते हैं, आप कोई भी व्यक्ति उनको न रोकता है न टोकता है। पाकिस्तान की एक महिला आखिर कौन सा मकसद ऐसा लेके आ गई? सवाल बहुत बड़ा उठता है। नेपाल और भारत का बॉर्डर है जो कि बेहद संवेदनशील है, और अक्सर जो आतंकवादी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से नेपाल के बॉर्डर से भारत में घुसते हैं और भारत में जो है स्लीपर सेल की तरह रहते हैं। मुझे ये बताइए कि संजय, क्या निकल के आया इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब सीमा हैदर का मामला जब ग्रेटर नोएडा से आ गया तो उसके बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज ने नेपाल की सीमा से ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी रहती है। यानी कि साफ तौर पर इंडिया न्यूज ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है कहीं न कहीं इस तरीके से ढुलमुल होती है कि कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश कर सकता है। कहीं न कहीं सीमा को इसी का लाभ मिला और सीमा निश्चित तौर पर नेपाल से भारत में वो उसने प्रवेश किया। अब जो इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया न्यूज की टीम ने किया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीमा ने जिस तरीके से बताया वो काठमांडू से उतरने के बाद पोखरा पहुंची है, पोखरा से फिर वो नोएडा के लिए उन्होंने बस के रास्ते उन्होंने रास्ता तय किया। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से नेपाल में देखा गया कि नेपाल में उतरने के बाद सीमा कई लोगों से मिली, जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीम जो है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। शीघ्र एटीएस की टीम वो नेपाल में पहुंचने वाली है, क्योंकि वो जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है वहां पर भी वो जाएगी, जो काठमांडू में एयरपोर्ट है वहां पर भी जाएगी और वो सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। उसके बाद से जो कंप्यूटर से जो दस्तावेज निकाले जाते हैं सभी को देखेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीमा को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, अरविंद जी संजय मुझे आप ये बताइए, संजय मुझे ये बताइए, वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नेपाल बॉर्डर पे, उनका क्या कहना है कि सीमा कैसे निकल के चली गई और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है बड़े अफसर कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत साधारण चूक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर चूक है। संजय, जो नेपाल सीमा से सटे, चाहे वो नेपाल के अधिकारी हों या वो सीमा सुरक्षा बल के भारतीय अधिकारी हों, साफ तौर पर साफ तौर पर कहना है कि जो करता है दस्तावेज चेक करते हैं उसके बाद ही जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा है कैसे इन अधिकारियों को चकमा दे करके और नोएडा तक पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। क्योंकि नोएडा की लोकल पुलिस ने जब इसकी जानकारी की उसके बाद से पूरे देश में हलचल मचा कि कोई पाकिस्तानी महिला भारत में आ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल तो नेपाल पुलिस पे भी खड़ा होता है और भारतीय पुलिस पे भी खड़ा होता है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और
ग्रेटर नोएडा से रजत भी, आप भी नजर बना के रखिए। हमारे साथ सुशील भी होंगे गोरखपुर से, एक बार उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है। सुशील। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिली, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है उसके साथ वो अकेले नहीं है, बल्कि बाकायदे उसको प्री प्लानिंग के तहत उसको लाया गया। यानी किस तरीके से वो कराची से फिर आई और उसके बाद से काठमांडू, काठमांडू से उसके बाद फिर वो नेपाल जो है ट्रांसपोर्टर वैन से, और उसके बाद से वहां पे बाकायदे जो है व्हाट्सएप के एक कॉल के जरिए वो बात भी करती है, और उसके बाद वो भारत की सीमा में प्रवेश भी करती है। अब ये एटीएस या तमाम जो एजेंसियां हैं वो नेपाल बॉर्डर पे पहुंच गई हैं और वहां पे पूरी तरह से जांच कर रही हैं, एसएसबी के अधिकारियों से भी बातचीत कर रही है, और साथ ही वहां के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है कि आखिर सीमा हैदर जो पहुंची है उसके साथ कोई और भी था, या सीमा हैदर क्यों आई, सीमा हैदर का मकसद क्या है, या उसे क्यों भारतीय लिबास दिया गया, उसे क्यों भारतीय बनाया गया, पूरी तरीके से ये तो सारी बातें समझ में आ रही है, उसको। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि जिम्मेदारी तो किसी न किसी की होगी, कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। भाई, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 पाकिस्तानी बच्चों के साथ भारत आ जाती है और किसी को हवा नहीं लगती है। जो इतना बड़ा वहां पे स्टाफ है, इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, वहां पे इमिग्रेशन के लोग रहते हैं, जो भी जिम्मेदार लोग रहते हैं, पुलिस होती है, किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा, क्यों? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्योंकि इसको लेकर के जब वहां के जो भारत नेपाल मैत्री संघ के जो अध्यक्ष थे उनसे भी हमारी बात हुई आज, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए बॉर्डर पे बहुत लचीलापन है, और बॉर्डर पे जब कोई घटना हो जाती है तब सतर्कता बढ़ती है और चेकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसके पहले बड़े आराम से लोग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आते हैं और जाते हैं, और कोई उन्हें चेक नहीं करता है। इस समय सुरक्षा बने बढ़ा दी गई है, एक एक लोगों को चेक किया जा रहा है, उनकी आईडी चेक की जा रही है। लेकिन क्या सीमा हैदर के आने से पहले अगर ये एक्टिविटी आती तो एक्टिविटी ये निश्चित रूप से देखने को मिलती और सीमा हैदर बॉर्डर से ही पकड़ी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर से होने के बाद वो भारत में प्रवेश की, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा सीधा असर जो है वहाँ की खुफिया एजेंसी, जो लोकल एलआईयू है उनसे, और तमाम जो वहाँ पे एजेंसियां हैं उन पे कहीं ना कहीं ये बात जाती है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, किस तरीके से सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर जाती है। तमाम ऐसे सवाल है जिनका जो जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि एटीएस वहाँ जांच कर रही है और इन्हीं बच्चों को लेकर एसएसबी के अधिकारी से बात कर रही है। सुशील, रजत और संजय, आप तीनों लोगों को धन्यवाद। मैं समझता हूं कि अभी इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि एटीएस ने जिस तरह का प्रेस नोट जारी किया उसमें कुछ भी नया नहीं है। सीमा हैदर खुद इतनी शातिर है, उसके पास उसके जवाब देने का अंदाज अगर आप देखिए तो बड़े से बड़े को फेल कर दे रही है। और जिस तरीके से उसने 4 सिम अपने नेपाल में तोड़ दिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत में उसके साथ संपर्क में थे उनकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं निकल के आई। दुबई में जिस क्लब में वो बार डांसर थी, वहां पे किन किन लोगों के साथ उसका संपर्क हुआ, ये ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं समझता हूँ देश के लोग जानना चाहते हैं। आप तीनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ कि आगे कल हम इस बारे में कोई बड़ा खुलासा कर पाएंगे कि आखिर एटीएस कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको वह पब्लिक के डोमेन में नहीं लेके आई है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कल इसको लेके एक बड़ी खबर देंगे और हम लोग फिर जनता के साथ इसको शेयर करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और बाकी जो विपक्षी दल है, जो उत्तर प्रदेश के जिन दलों पे भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है, उसमें आज मायावती ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेताओं को तोड़ना चाहती है। ये एक बड़ी खबर है और इसमें हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आपको हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक की बातचीत भी सुनवाएंगे और संजय निषाद के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको क्या कहा। तो कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।